हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोका नंबर 7 में स्वागत है। हमने श्लोका नंबर 6 तक कल देख लिया था और आज हम श्लोका नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नारायणमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोका नंबर 7। तो हम रिसाइट करेंगे एक बार। मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो वीरः धातु स गर्भतो तदा वीरः भृगुनन्दन सदा तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् ददर्श पुरुषं पुरुषं कञ्चित् कच्चित् दह्यमानो वस्त्रतेजसा दह्यमानो दयमानो वस्त्रतेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भतो मातुर्गर्भगतो वीरः वीरः स तदा भृगुनन्दन स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् ददर्श ददर्श पुरुषं पुरुषं कञ्चित् कञ्चित् दह्यमानो वस्त्रतेजसा दह्यमानो दयमानो स्त्रतेजसा वस्त्रतेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो स तदा भृगुनन्दन सा तदा भृगुनन्दन ददर्श ददर्श पुरुषं कञ्चित् ददर्श पुरुषं पुरुषं कञ्चित् कञ्चित् दह्यमानो वस्त्रतेजसा। दह्यमानो दयमानो स्त्रतेजसा। अस्त्रतेजसा। हे भृगुपुत्र यानी शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते थे। आ गया डिस्टर्बेंस करने के लिए बुलबुला। अब नहीं करने देगा तो वो वैसे करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरे प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो वीर गर्भगता वीरा स तदा भृगुनन्दन स तदा 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 भृगुनन्दन प्रभु नंदन दादर्श पुरुषं कञ्चित् ददर्श दर्श पुरुषं कञ्चित् जयमानो वस्त्रतेजसा दयमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मातुर्गर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दयमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मातुर्गर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चिद् हयमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मातुर्गर्भगतो वीरा स तदा भृगुनन्दन दर्दश पुरुषं किंचित दह्यमानोऽस्त्र तेजसः। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। मातुर्गर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दहमानो तेजसा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मातुर्गर्भगतो वीरा स तदा भृगुनन्दन तादर्श पुरुषं कञ्चित् दहमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषः कञ्चित् हृदयमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मातु गर्भगता वीरा सा तदा भृगुनन्दन दर्दर्श पुरुषं कंचन्ति दमना तेजसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मातुर्गर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन तदस्थ पुरुषं कञ्चित् दह्यमानो अस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मातृगर्भगतो वीरः सम तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमान स्त्र तेजसा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मातुर्गर्भगतो वीर सा तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंसिता दह्यमानो अस्त तेजसा। हरे कृष्णा। अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो हम एक बार इसका फिर से अर्थ देखते हैं। तो कह रहे हैं, हे भृगुपुत्र, अर्थात सौनक जी को कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, जब महान योद्धा बालक, ध्यान दीजिएगा आप लोग बात में, महान योद्धा बालक, ठीक है, अभी पैदा नहीं हुए और महान हो गए और योद्धा भी हो गए, क्यों हुए इस पे हमें ध्यान देना है। परीक्षित, कौन है वह बालक? परीक्षित अपनी माता के यानी उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे है नहीं कि मतलब चल नहीं रहा था। और दूसरी बात ध्यान देने की, ऐसा नहीं जैसे आज हम अगर सोचते हैं ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो जाके सब कुछ जला के भस्म कर देगा, मतलब बहुत हम बड़ा कल्पना करते हैं, कोई बहुत बड़ा अस्त्र होगा। आप देखिए, गर्भ के अंदर प्रवेश करके बालक को मार सके ऐसा ब्रह्मास्त्र, अर्थात वह सूक्ष्म है और काम कैसा करेगा? भयंकर। आज की तरह नहीं कि अगर जो है बम गिराना है, लोग कहते हैं हमारा विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक है, मान लो बम ही बना दिया, ठीक है, तो कितना विशाल का बनाना पड़ता है लोगों को, कितनी विशाल विशाल मिसाइलें बनानी पड़ती हैं। और जा करके ऐसा तो नहीं कि इतना सूक्ष्म है कि बिना शरीर को भेदे और गर्भ में सीधे प्रवेश कर जाए, कितना सूक्ष्म होगा सोचिए, और जा करके काम अपना पूरा करे। यह सब सोचने की बात है, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे लिखा है। तो इससे पता चलता है कि विज्ञान कितना आगे था उस समय, ठीक है, या हम कहें अभी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान जो है अभी लुप्त तो हो गए हैं और अब भगवान नहीं रहे या ब्रह्मा जी नहीं रहे। तो वह सब कुछ है, केवल हमारा ज्ञान विलुप्त हो गया कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा कुछ अचीव कर रहे हैं तो हमको लग रहा है हम बहुत कुछ कर लिए, हमें ऐसा लगने लगता है। तो वह जा करके जो सोचो, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, इतना छोटा है, और वहां जा करके अंदर प्रवेश करके और ताप से ही पीड़ित कर रहा है बच्चे। और ऐसे बालक ने क्या देखा? तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो थोड़ा संस्कृत देखते हैं क्या सूत गोस्वामी कह रहे हैं। कह रहे हैं, मातु अर्थात माता के गर्भ, गर्भ में गता, जब स्थित होकर, यानी स्थित थे जब, तब की बात हो रही है। कौन स्थित था? तो बोल है वीर, एक जो वीर है बालक वह स्थित था। तो देखिए, इसके पहले हमने श्लोका में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था राजा युधिष्ठिर के बारे में, वह कितने महान हैं, कैसे हैं। क्यों हमने उनके बारे में पढ़ा? क्योंकि जब वह उतने महान है तो उसके बाद जो पीढ़ी पैदा हुई है तो वह महान है, तो आश्चर्य मत समझो। इसको कहते हैं संस्कार, कि अर्थात जो संस्कार क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। आ, पितामह है तो उससे पुत्र में आएंगे, उसके पुत्र में, ऐसे करके ट्रांसफर होते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमें क्या बताता है कि संस्कार का असर पड़ता है। सीखने की बात है, सोचिए। पढ़ के तो कहानी की तरह निकल जाएंगे, हाँ हमारे भगवान जाके रक्षा कर दी, खत्म कहानी। क्या आपने सीखा? कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा। इवन उन्होंने मारा कैसे और उन्होंने रक्षा कैसे किया ये भी नहीं सीखा। तो इससे हमें संस्कार कैसे लाना हुआ पता चलता है। अर्थात अगर हम अपने आप को संस्कार विहीन बनाएंगे तो हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ियां संस्कार विहीन हो जाएंगी। इसमें हमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि नहीं होंगे, वो तुरंत हो जाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसा जो वीर, और वीर क्यों भी ना हो, इसके हमने देख चुके हैं कि इसके पहले क्या है। जितने इसके चाचा हैं,
ठीक है, या इसके मतलब ये करें, इसके खानदान में सारी की सारी क्या है, वीर है। पितामह है, पितामह के जितने भाई हैं वो वीर हैं, और बाकी जो वे हैं वो सारे के सारे वीर हैं। तो आखिर यह वीर क्यों नहीं होगा? तो यह वीरता बचपन से ही दिखाएगा, गर्भ से ही बच्चा दिखाएगा। और कैसे दिखाएगा वह देखना। तब कह रहे हैं वह यानी वह कौन? वह शिशु परीक्षित की बात हो रही है। कौन परीक्षित? वही जिनके पूर्वज लोग इतने महान थे। तदा अर्थात उस समय। करें हे भृगुनंदन अर्थात हे सौ। भृगुनंदन क्यों करें, इसका भी यहाँ पे लॉजिक। अब यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? परीक्षित जी के बारे में। परीक्षित जी क्यों महान है? तो बता रहे हैं, देखो वो पहले ही महान थे। तो बोल रहे हैं कि जैसे वह महान है वैसे ही हे भृगुनंदन, जैसे भृगु जी महान है वैसे ही उनके महान पुत्र। अब आप सुनो। डायरेक्ट भी बोल सकते थे, सौनक जी आप सुनो, लेकिन नहीं। बोले अगर आप महान हैं और इतने अच्छे प्रश्न कर सकते हैं और आपकी मतलब मति सदैव कृष्ण में लग सकती है, तो आप सुनिए कि वहां भी अगर पैदा हुए हैं तो वह भी कोई सामान्य बालक नहीं है। यह जानना है। तो इसीलिए कह रहे हैं भृगु नंदन। तब क्या उन्होंने देखा? तो क्या उनके बारे में खास है? अब गर्भ में कोई होता है जिसको कुछ होश आवाज तक नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब वो देखिए वीर क्यों है, लक्षण देखिए। कह रहे द दर्श, वह देख सके। कोई देख सकता है, किसी को याद रहता है, लेकिन वह बालक वहां पे गर्भ में ऐसे देख रहा है। क्या देख रहा है? तो बोले पुरुषम, यानी एक पुरुष को देखा। कौन था पुरुष? बोले कंचित, यानी कोई था। भाषा देखिए, करे कोई पुरुष को देखा, अर्थात किसी पुरुष को देखा, कोई दूसरा था। तो दूसरा का मतलब क्या है? गर्भ में ये तो थे, दूसरा कौन आ गया? जुड़वा तो था नहीं कोई। तो कह रहे हैं दूसरे को कोई देख रहे हैं। सोचिए कितनी क्या है। भगवान की जहाँ लीला होती है वहां सब कुछ क्या है, अलग होता है। संसार जैसा कुछ नहीं रह जाता। अब देखिए इनका जन्म विशेष है कि नहीं है? अब संसार में क्या प्राणी पैदा होता है, पता नहीं कैसे पैदा हो गया, कब कब मर गया, कुछ पता नहीं। दोनों ऐसे ही होता है। कभी भगवान को जान ही नहीं पाता है, जानने की जिज्ञासा तक नहीं कर पाता है। लेकिन यह वहां पर देख सकते हैं, जिनको बचाने के लिए स्वयं भगवान जा रहे हैं। सोचिए वो विशेष बालक कितना है, कितना विशेष है वो। तो कह रहे कंचित मानो कोई दूसरे पुरुष को उन्होंने देखा। तो हम मानो कह रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंचित कह रहे हैं थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए, ठीक है, ताकि लोगों की सुनने में और उत्सुकता बनी रहे। और किस समय देखा? क्या वह बहुत आराम से थे? जब हम किसी को देखते हैं तो बड़े आराम से रहते हैं ज्यादातर, तभी हम इधर उधर देखते रहते हैं ना। अब देखिए दूसरा विचित्र बात। कर दह मानो वस्त्र तेजसा। दह मान अर्थात जलते हुए। क्या चीज से वो जल रहे थे, क्या चीज से? अरे अस्त्र, यानी जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा था, उस ब्रह्मास्त्र के कारण इनकी शरीर जल सी रही थी। उसके तेज सा यानी तेज से ताप से जल रही थी। उस समय देखा। आप बताइए, इतना जो ताप सहन करके और वैसे भगवान को देख रहा हो, वह बालक वीर नहीं है तो क्या? तो इसलिए करें ऐसे बालक ने भगवान को देखा। ठीक है, तो इतना इनका जन्म विशेष है। उस बात को इस श्लोका के द्वारा बता रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुमंगला माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक पढ़िए माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। लो प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है
और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यह नियम है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के अंदर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है, और वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उसके भगवत भक्त होने के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के अंदर साक्षात प्रकट हुए, और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे। इसलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। तो प्रभुपाद जी के हम तात्पर्य देखते हैं, तो वह क्या कर रहे हैं। मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि, अर्थात जब तक व्यक्ति जिस दिन से मरा और जब तक थोड़ा थोड़ा होश संभालने लायक नहीं हो जाता है, यानी जब तक वह अपनी माँ के गर्भ में जाता है और गर्भ में पहुंचने के बाद भी वह कुछ महसूस करने लायक हो जाए। क्या महसूस करने लायक हो जाए कि अब तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं तो बंदी बना दिया गया हूँ। ठीक है, उसके पहले तक की स्थिति को प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह एक समाधि की भांति होता है, यानी उसे कुछ था पता नहीं। लेकिन जैसे ही एहसास होता है, वह क्या करता है, तुरंत जो है उसको असुविधा होने लगती है। कभी हाथ मारेगा, कभी पाँव मारेगा, तो लोग बड़ा खुश होते हैं, देखो बच्चे ने पेट मारा, अरे पेट पे लात मारा है, हाथ मारा है। मार क्यों रहा है वो, क्यों मार रहा है, क्योंकि परेशान हो रहा है। आप सोचिए, कोई कह सकता है कि नहीं गर्भ में उसे परेशानी नहीं होती होगी, उसके जैसा वातावरण रहता है। आप लोग सोचिए, अगर थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो कितनी परेशान होती है, कितने ज्यादा। और वहां पर तो वह क्या भिन्न भिन्न प्रकार की गर्मी तो है ही, माँ के गर्भ में गर्मी का सहन कर ही रहा है। और ऊपर से जो है माता जी लोग हैं, वह भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खा लेंगे। पता चला किसी ने तीखी मिर्ची खा लिया, मिर्ची प्रहार। आजकल के जमाने में कोई बर्गर प्रहार, ठीक है, पानी पूरी का प्रहार। कोई मांसाहारी तो उसमें और ज्यादा मसाले डाल के खा लिया, उसका प्रहार। बच्चा कितना बुरी तरीके से झेलता है। ठीक है, तो उसे असुविधा होती, इतनी ताकत होती नहीं कि निकल सके, इतना ताकत नहीं होती। तो वह जब इस असुविधा का अनुभव करता है, तो वह वहां से छूटने का, यानी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। जितना होश रहता है, होश संभाल लिया, यानी अब अपनी उस अवस्था से बाहर निकल गया है समाधि से, जहां पे वह कुछ सोच नहीं सकता। तो अब भगवान से प्रार्थना करता है, ये भगवान अब ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा कि माता के गर्भ में आना पड़े। यहाँ के कष्ट तो सहा नहीं जाता। और यह गरुड़ पुराण में उल्लेख है इसका, मैं और तुमको बता दूं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि वह मुक्ति के लिए सौभाग्यवश भगवान से प्रार्थना करता है, तो यहाँ ऐसे लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी का एक एक लाइन शास्त्रों से लिया गया रहता है, ये तो आप जान लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि वो शास्त्र मैंने न पढ़े हो, आपने न पढ़े हो, और किसी ने न पढ़े हो, लेकिन वह जो लिखे हैं तो वह हर एक लाइन शास्त्र से लिया गया रहता है, शास्त्र सम्मत रहता है। ठीक है, तो जीव क्या अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों के में जो है ट्रांसफर किया जाता है। अन्य ने जो है जिस प्रकार से उसके कर्म रहते हैं, जैसे उसकी सोच रहती है, उस प्रकार की योनि में कर्म और सोच दोनों मिलाकर की योनि प्राप्त होती है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं केवल कर्म कर्म है, आपकी सोच अंत समय में जो है वह भी प्रभावशाली होती है। भगवान को कोई छाल नहीं सकता कि मैं अंत समय में भगवान को याद कर लूंगा। आपने जो कर्म किए हैं, भगवान उसका भी हिसाब रखते हैं। तो यह दोनों के अनुसार व्यक्ति क्या है, पहली बात तो याद ही नहीं आएंगे भगवान। तो आप, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। आपकी उस समय सोच भी वैसी हो जाएगी। अब जैसे कुछ लोग क्या है, आपने सुने होंगे, पता ना आपने सुना है कि मैंने तो सुन रखा है, कोई कोई तो मैंने सुना है कि जब वो मरने लगी तो लास्ट में मांगने लगी
अरे कोई मुर्गा मुझे खिला देता है एक बार बढ़िया से पका, ऐसा मैंने सुना किसी के बारे में, और वो मरने जा रहे थे। आप बताइए वो अगले जन्म में मुर्गा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? सोचने की बात। कोई उसे बचा नहीं सकता। तो भगवान ने क्यों गीता में कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंतः कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यानी जिस जिस भाव को जो स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह विवश हो करके उसी योनि में जाने के लिए बाध्य हो जाता है। तम तमय वेति कौन्तेय, और सदा तद भाव भाविता, उसी भाव को वह अवश्य प्राप्त होता है। सदा, एक बार की बात भगवान नहीं बता रहे हैं, ध्यान देने की बात। तो इसीलिए कह रहे हैं वह विशिष्ट जीव अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार वांछित शरीर धारण करके, ठीक है, यानी उस तरह से जैसी उसकी शरीर की इच्छा रहती है, तो वह वैसे जो है योनि में प्रवेश कर जाता है और वहां से वह धारण करता है। अब बात आती है महाराज परीक्षित की। तो इनके ऊपर क्या है? प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। ताप का अनुभव कर रहे थे, लेकिन उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए। अब बात आती है कि वो तो बच्चे थे, अभी तो पैदा हुए नहीं है, कैसे पता कि वो भगवत भक्त हैं? तो इस बात को भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम या तुम्हारे जैसे लोग हो सकते हैं जिनकी सामान्य इंद्रियां वो नहीं जानती, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान और भूत भविष्य में लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, क्या क्या किया है, सब कुछ मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं जानता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। वेदाहम समतीतानि, ठीक है, वर्तमान आने से अर्जुन, हे अर्जुन, मैं तो भविष्य भूतकाल में क्या हुआ वह भी जानता हूँ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है वह भी जानता हूँ। और वर्तमान काल में आप कहेंगे यह कौन सी बड़ी बात है, मैं तो जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ। तो आप अपने बारे में जानते होंगे, अपने आसपास के बारे में जान सकते हैं। और भगवान क्या है? भगवान सबके बारे में जानते हैं। भगवान सबके बारे में जानते हैं। अन्य अंत कोटि ब्रह्मांड में क्या हो रहा वर्तमान में वह सब कुछ जानते हैं। तो भगवान विशेष है। तो भगवान को पता है कि यह आगे क्या करने वाला है वह, ऐसा नहीं भगवान को ज्ञात नहीं है। और बालक भी क्या है? साक्षात देख रहा है, भगवान जी प्रकट हुए हैं और साक्षात उनको देख रहा है और समझ रहा है मुझे कोई बचाने आया है। कितनी समझ है ना बच्चे में, देख रहा है, समझ रहा है कि कोई बचाने आया है। नहीं अद्भुत जन्म। अब अगर आपको अब लग रहा होगा यह सुन करके कि अगर शौनक आदि मुनि इनके बारे में पूछ रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं, इनका जन्म बहुत विशेष है। तो कह रहे हैं उस असहायावस्था में भी बालक परीक्षित ने असह ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से ही महान योद्धा थे, इसीलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इतने ताप को सह लेने वाला वीर होता है, ठीक है, इसीलिए इन्हें वीर कहा गया है यहाँ। ठीक है, आगे चलेंगे, एक बार रिसाइट करेंगे नेक्स्ट श्लोक का। अंगुष्ठमात्रम अंगुष्ठमात्रमयमलम् अङ्गुष्ठमात्रम् अम्लम् स्फुरत पुरत मौलिनम् स्फुरत् पुरट मौलिनम् अभेद्य दर्शनं श्यामम् अभीव्यदर्शनं श्यामम् मौलिनम तदित वाससं अच्युतम्। तडित वाससम् अच्युतम्। ठीक है, तो
अब उन्होंने क्या देखा, वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे। ठीक है, जिसको अगर कोई काम का चीज नहीं बोलना होगा, अपना माइक जो है बंद करके रखेंगे प्लीज। ठीक है, स्पीकर बंद करके रखेंगे। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी भी क्षण पूछ सकते हैं या अंत में भी कर सकते हैं प्रश्न। लेकिन अगर बीच में कोई काम नहीं है तो बंद कर सकते, करना है। सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं सुनने के लिए। आप लोग सोच सोच सकते हैं। ठीक है, इतना अरबों खरबों की जनता है, जिनमें से अगर इतना लोग, कम लोग सुन रहे हैं, तो सोचिए यह कितना विशेष है। जैसे इनका जन्म विशेष है, ऐसे सुनने वाले विशेष हैं। ठीक है, भागवत कोई सामान्य चीज नहीं है, इसको कभी नॉर्मल किताब नहीं समझना है। बहुत बड़ा गलती हो जाएगी, समझ लीजिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। यह सीधे क्या है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यह भागवत नाम का पुराण स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। ठीक है, साहित्यिक अवतार, छोटी बात नहीं है। यानी ये भगवान है स्वयं। इसलिए ये सामान्य किताब नहीं है। अगर जो लोग आए हैं सुनने तो उसके इसका महत्व नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पर फालतू चीजें नहीं डाली गई हैं। यहाँ पे केवल भगवान के धारों को जित गए तो वत्र। ठीक है, परमो निर्मत्सरणाम सताम, यानी सारी चीजों को हटा करके यहाँ पे डाला गया है। केवल भगवान के बारे में ही डाला गया है। ठीक है, तो भगवान कैसे दिखे उन्हें, अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे पूर्णतः दिव्य। सोचिए, भगवान थे पूर्णतः दिव्य, दिख कैसे रहे थे, अंगूठा जैसे ऊंचे, छोटे से भगवान दिख रहे थे। अब कोई कह सकता है कि छोटे से भगवान क्यों दिख रहे थे, पूरा विशाल दिखते। तो गर्भ में प्रवेश किए थे इसलिए छोटे से दिख रहे थे। ठीक है, आप गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं तो छोटे ही दिखेंगे ना। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था। ठीक है, अच्युत था अर्थात वह अपने पद से नीचे गिरने वाले नहीं थे, अर्थात उनके अंदर कोई विकार नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि गर्भ में चले गए तो विकारी हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। नहीं, गर्भ तो क्या है, अंदर कोई बहुत अच्छा चीज थोड़ा ना चल रहा है। ठीक है, गंदा ही है सारा। तो अगर वहां पर है तो ऐसा नहीं कि अब भगवान भी वहां जाकर के जो है विकारी हो जाएंगे। ठीक है, बाहर में आएंगे या ऐसा होगा तो भगवान, सोचो क्या कंडीशन होगा। ऐसा नहीं है, वह पूर्णतः दिव्य है। और भगवान के बारे में बहुत कुछ आप जानने वाले हैं आज। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अछूता, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का। वस्त्र कैसा था, जैसे घना काला काला बादल हो। आप देखिए, कोई कहेगा क्यों वहां तुलना किया जा रहा है घनी काली बादल काले बादल से, तो वास्तव में वहां किया जा सकता है क्योंकि गर्भ में अंधेरा रहता है और उसमें जब बिजली ऐसी चमकती है तो सोचिए विशेष क्या आएगा, कैसा दिखेगा। उस समय इनका वस्त्र जो पीताम्बर है, छोटे से दिख रहे हैं, पीताम्बर भी बिल्कुल जैसे चमक रहा है बिजली के समान। तथा उनका मुकुट देव दिव्य समान सोने का था। ठीक है, मुकुट भी चमक रहा था, स्फुरत, और सोने का बना था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। ठीक है, बस संकेत देखते हैं। अंगुष्ठ मात्रम, यानी मात्रम यानी केवल अंगूठे, अंगुष्ठ यानी अंगूठे की माप के थे भगवान। अमलम, अमलम यानी जो किसी मल से रहित, विकार से रहित, यानी दिव्य है, पूर्ण रूप से दिव्य है। तो वैसे भगवान को उन्होंने क्या किया, अपिव्य, जो भगवान क्या है, अपिव्य का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर। भगवान बहुत सुंदर दिख रहे थे। ऐसे सुंदर भगवान का उन्होंने दर्शन किया। कैसे थे भगवान, श्यामम, अर्थात श्याम रंग के भगवान थे। क्या उन्होंने पहना था,
तो कह रहे हैं अस्फुरत पुरट मौलिनम, अर्थात अस्फुरत जो चमक रहा था, पुरट सोने का, मौलिनम मुकुट, तो चमकता हुआ सोने का मुकुट पहन रखी। और कपड़े कैसे हैं? तो कह रहे हैं तदित वाशिष्यम अच्युतम, वह भगवान अच्युत जो वहां जाकर के भी अविकारी रहेंगे, कोई विकार नहीं उनमें आएगा, अपने पद से नीचे नहीं गिरेंगे, वह तब भी शुद्ध है, पहले भी और अब भी शुद्ध ही है। अर्थात तो उनका वस्त्र वाससम, यानी जो वस्त्र है तदित, बिजली के समान जैसे चमक रहा था। ठीक है, इस रूप में भगवान को उसने देखा। ठीक है, इसका तो कोई दिया नहीं है, तो हो गया, काफी ऐसे व्याख्या हो गया है। तो आगे चलेंगे। 9, एक बार रिसाइट करेंगे। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन श्रीमती कुंडलम श्रीमद् दीर्घ श्रीमती दीर्घ चतुर्बाहुं चतुर्बाहुं तप्तकांचन कुंडलम कांचन कुंडलम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा थोड़ा। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं श्रीमती दीर्घ श्रीमद् दीर्घ चतुर्बाहुं चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम तप्तकांचन तप्तकांचन कुंडलम। कुंडलम छजताक्षं गदापाणिं सजदाक्षं गदापाणिं गदापाणिं आत्मनः सर्वतो दिशम् आत्मना आत्मनः सर्वतोदिशं परिभ्रमन्त परिभ्रमन्तमूलकाभाम् परिभ्रमन्तं मूकाभां भ्रामयन्तं गदां भ्रांत्यन्तं भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा चारों ओर गिरते उड़ता की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, कैसे भगवान को देखा, तो वो वर्णन कर रहे हैं। सोचिए, सूत गोस्वामी जी कितने महान हैं, या इसके पहले सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन किए, लोग कितने महान हैं। जो गर्भ में उन्होंने देखा, उसे महसूस किया, उसे यह लोग उसी रूप में जान जा रहे हैं। हम लोग महसूस कर पाएंगे क्या? कभी नहीं। इतनी विशेष बात है, यह लोग वह जान जा रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, कैसा महसूस किया। इसीलिए करें दीर्घ श्रीमत दीर्घ चतुर्बाह, जो वह भगवान थे, वह कैसे थे? 4 भुजाओं से युक्त और दीर्घ, यानी उनकी बाहें कैसी थी? लंबी थी। ठीक है, तप्त कांचन, यानी पिघले हुए सोने जैसा, कुंडलम, कान का कुंडल वालियां, यानी कैसी है? सोना जो पिघला हुआ कैसी चमक मारता है ना, वैसा। अब सोचिए, वह बालक वीर क्यों है? इतनी विषम परिस्थिति में होते हुए इतना ध्यान से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कान का कुंडल तक दिखा। हम लोग जाते हैं तो क्या दर्शन करके आ गए? हाँ, दर्शन कर लिया कृष्ण जी का, मंदिर में गए, क्या देखा आपने? भगवान ने किस कैसा वस्त्र पहना था? अब ऐसे सोचने लगते हैं ना, क्या कौन सा रंग का था, ध्यान नहीं आ रहा, क्या दर्शन करके आया, हमें वस्त्र तक नहीं याद रहता। और वह जो बालक है, भगवान को कितना ध्यान से निहार रहे हैं ना। अब भगवान कितना सुंदर लग रहे होंगे, सोचिए। इसीलिए यहाँ पे क्या कहें, दिव्य दर्शनम, अत्यंत सुंदर दर्शन था भगवान का, अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठीक है, बालक को इतना सुंदर लग रहे हैं, सोचिए, जो ज्यादा सोच नहीं सकता है। हम और आप अगर देख लें साक्षात, तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। सोचने वाली बात है, ऐसे तो ठीक है।
पढ़ के तो हम ऐसे निकल लेंगे, कुछ नहीं। विचार करिए इस बात पे, आप लोग आराम से मनन करिएगा बैठ के। ठीक है, तो वह देख रहे हैं। फिर करें छतद अक्षम, आंखें जो उनकी लाल थी, क्रोध से लाल हो रही। क्यों उनको क्रोध आ रहा था? मेरे भक्त को मार देगा ब्रह्मास्त्र, यह क्रोध है भगवान। क्योंकि भगवान कहीं निश्चित किया ना कि न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, जाके घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। आप बताइए, अगर उन भक्तों का कोई नाश करना चाहे तो भगवान उन्हें देंगे? इसीलिए ऐसे लाल है। क्योंकि कोई कह सकता है कि भगवान में विकार आ गया, देखो आंखें कैसी हो गई, गुस्से से लाल। भगवान तो गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान जब भक्तों पे आता है तो भगवान गुस्सा करते हैं। वह भगवान का दिव्यता है, दिव्य गुण है भगवान का। भक्तों के लिए वह विचलित हो जाते हैं। ठीक है, गजराज के लिए क्या किया उन्होंने? नंगे पांव भगवान भागे चले आए। बताइए, हंसी है कोई? ऐसा नहीं है। और गधा पाणी, गधा पाणी यानी गधा से युक्त उनका हाथ था। ठीक है, भगवान कभी रथांग पाणी कहलाते हैं तो गधा पाणी में कभी कहला रहे हैं। आत्मन उनका जो है यानी अपना। सर्वतो दिशा, सभी दिशा, चारों ओर, यानी सभी दिशाओं में। भगवान सभी दिशाओं में क्या कर रहे थे? तो कह रहे हैं परिभ्रमणता। परिभ्रमणतम अर्थात घूम रहे थे। तो घूम रहे थे तो क्या केवल घूमे जा रहे थे, परमार्थ के सामने जा जाके? नहीं। तो कह रहे हैं भ्रामयंतम गदा, अपनी गदा को ऐसे भ्रामयंत घुमा रहे थे। तो गदा को घुमा रहे तो मुंह बार बार घुमा रहे थे। तो गधा कैसे लग रहे थे? तो कह रहे उल्का भाग, अर्थात एक उल्का की बात है। उल्का आप लोग जानते हो। ठीक है, विशेष तारा होता है जो कुछल तारा ऐसे गिरता है ना, उसको हम उल्का कहते हैं। जिसको मान्यता है लोगों की कि अगर कुछ मांगो तो उस समय मिल जाता है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, अब सत्य क्या है मैंने नहीं कहीं पढ़ा है। बाकी ठीक है, वही उल्का जैसे चमक कर मारता है। तो इनको दिख रहा था चमकते हुए भगवान का गदा, अर्थात ब्रह्मास्त्र को वह रोक रहे हैं, समाप्त करना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र को। तो इस प्रकार से भगवान जो है चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय हो। ब्रह्म संहिता में अध्याय 5 में कहा गया है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं और वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी हैं और इस तरह वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के घर में प्रविष्ट हुए। भगवत गीता 9:31 में भगवान को हर एक को भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों को कभी विनाश नहीं होता है। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता है क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी बचा नहीं सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे चाहे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। वे वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के घर में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उनकी दृष्टि के अनुरूप था। भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी बृहत रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वे हैं ही, अतएव हैं जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वे असीम है, वे हमारी किसी गणना को परिधि से सीमित नहीं है। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में वे वही शक्तिमान भगवान बने रहते हैं, हरे उत्तराखंड में कृष्णा माता अंगूठे के जी। तुल्य। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता, प्रभु। किसी और को मौका देते हैं। हरे कृष्णा मधु माता जी। प्रभुपाद की जय हो। हरे
हरे कृष्णा प्रभु जी। बड़ी माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य श्री विष्णु में तथा वैकुंठ धाम वासी पूर्ण नारायण रूप में कोई अंतर नहीं है। वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने हेतु ही अर्चा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। अर्चा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने श्री भगवान के रूप की कृपा, यद्यपि वे कृपा से भौतिक जगत में समस्त भक्त सरलता से शिव भगवान तक पहुंच सकते हैं, यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अग्राह्य हैं। अतएव अर्चा विग्रह श्री भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। शिव भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता। यद्यपि बद्ध जीवों के लिए पदार्थ तथा आत्मा में बहुत अंतर होता है, किंतु श्री भगवान के लिए पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। श्री भगवान के लिए संपूर्ण अस्तित्व मात्र आध्यात्मिक है, और इसी प्रकार श्री भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो ब्रह्म संहिता में क्या बताया गया है कि भगवान अपनी एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं। तो भगवान जितने ब्रह्मांड बनाते हैं, गर्भोदशाई विष्णु के रूप में वह सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, परमात्मा रूप में वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो जाते हैं और हर एक कण कण में विराजमान हो जाते हैं। यह आप जानते हैं। और यह कैसे कर लेते हैं भगवान? तो कह रहे हैं भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी है। अचिंत्य शक्ति, भगवान की शक्तियां चिंतन से हमारे परे हैं। तो वह हर एक कण कण में विराजमान हो सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इवन कण कण भी उनसे ही आता है। और इस बात को भगवान बताते हुए कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्य स्थानि च भूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। अर्थात मैं पूरे जगत में हर जगह अपने अव्यक्त रूप द्वारा जो है व्याप्त हूँ। अर्थात भगवान क्या है, हर जगह अव्यक्त रूप के द्वारा, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर फायदा क्या है, यही है ना, लोग करना चाहेंगे। तो इसके लिए फिर भगवान अपना अर्जा उतार देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है देख नहीं सकते भगवान के इस अव्यक्त रूप को, भले हर जगह है। तो भगवान अत्यंत कृपालु है। तो भगवान क्या है, एक ऐसे रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे ये महाराज परीक्षित है, वहां पर उनके सामने वह कैसे रूप में आए जिसमें वो उन्हें देख सकते थे। भगवान बहुत बृहत रूप धारण कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकते हैं और कण कण में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप सोचिए कितना सूक्ष्म भगवान रूप धारण कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भगवान है, जब समय आता है, स्थान आता है, परिस्थिति आती है, तो उसके अनुसार वह भक्तों पर कृपा करते हैं। और जब भगवान रक्षा करने की ठान लेते हैं तो उनके भक्तों को कोई नहीं मार सकता। ठीक है। तो करें, भक्त को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान रक्षा करना चाहते हैं अपने भक्त। कोई ये ना सोचे कि भगवान जो भक्त का भक्त है तो उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, स्वयं भगवान का रहता है, तीसरा उसे कोई छू नहीं सकता है। और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भगवान गर्भ में पहुंच सकते हैं बचाने को, भगवान खंभा फाड़ के आ सकते हैं बचाने को, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसको तो कोई भी अगर जिसको डाउट को निकाल देगा अपने दिमाग से कि भगवान हमारी रक्षा करने नहीं आएंगे। किसी सोचे गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं भगवान रक्षा करने के, और वैसा रूप बना रहे हैं जिसमें वह देख सके, क्योंकि भगवान को हमारी इंद्रियां सामान्य देख नहीं सकती हैं भगवान की इच्छा के अलावा। क्योंकि इसको आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ चुके हैं कि अतः श्री कृष्ण नामाति न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान का जो नाम इत्यादि है वह कभी जो है हमें स्वीकार नहीं हो पाता है, हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो आखिर कैसे फिर उनका हम अनुभव कर पाते हैं? करें, सेवान मुखे ही जिह्वादो
स्वयं ये वह स्फुरति यदः। जब आप उनकी सेवा करते हैं यानी भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं ही आपकी जीवा पर और हर एक इंद्रियों पर भी वह विराजमान रहते स्वयं। तो ये भगवान स्वयं करते हैं, कोई उनसे करवाता नहीं है। तो वह आ करके वहां स्वयं ऐसा रूप में दर्शन देते हैं। तो हम जैसे हमारे जैसे लोग क्या है, भगवान का स्वरूप ऐसा दिव्य स्वरूप जो पूरा आध्यात्मिक स्वरूप, क्योंकि भगवान का पूरा आध्यात्मिक स्वरूप है, वह देख नहीं सकते। तो भगवान इसलिए अर्चा रूप में आते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। जिसे हम देख सकते हैं वह वही भगवान होते हैं, ठीक है, जो हमारी सेवा स्वीकार करने आए हैं और हमको उतना ही फल देते हैं, चाहे वह जिस रूप में आए, चाहे वह स्वयं श्री कृष्ण रूप में आए साक्षात, वह वही फल दे करके जाते हैं। क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान, भक्त के ऊपर बहुत कृपा करते हैं भगवान। तो इसलिए अर्चावतार कभी कहीं मत सोचिए भौतिक है, भौतिक नहीं होता है यार। भगवान जो है आप समझ सकते हैं, जब चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखते हैं कि कैसे जो साक्षी गोपाल के रूप में भगवान जो है पीछे पीछे चल करके आते हैं, अर्चा रूप में विग्रह रूप में चल के आते हैं। बताइए, आज इस ब्राह्मण के लिए चल के आ रहे तो वह स्वयं आश्चर्य की तक कि आप कैसे मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं। तो बोले ठीक है, तब तक समझना, पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। और जब तक मेरी पायल की आवाज आती रहेगी तब तक समझना मैं चल रहा हूँ। तो भगवान अर्चा विग्रह में बोल सकते हैं, अर्चा विग्रह में चल सकते हैं, भगवान सारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। उनकी शक्ति अचिंत्य है, हमारी चिंतन शक्ति से परे है। हमारी इतनी बुद्धि नहीं कि हम सोच सकते। तो इसलिए ऐसा ही भगवान वहां पर आकर के उन्हें दर्शन दिए। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। आज यहीं पर हम हो गया, समाप्त हो गया, यहीं विराम लेंगे और कल से नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट है छोटा तो बता सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा बताइए। मुझे ऐसा भी सुनने में आया है, जैसे बहुत से लोगों को देखा है कि कोई लेडी, जेंट्स या लेडीज कोई मतलब शरीर छोड़ देते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद में फिर जीवित हो जाते हैं। फिर बाद में आकर अपनी पूरी घटना बताते हैं कि मैं ऊपर चला गया था और भगवान ने कहा कि तुम्हारी अभी उम्र पूरी नहीं हुई है, तो तुम्हारे नाम का वो दूसरा व्यक्ति था, उसको लेने गया था, भूल से आप आ गए हो। तो भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसे भूल कैसे हो सकती है? तो ये बात कहाँ तक सही है? फिर वो लोग नीचे आके बताते हैं कि हाँ, भगवान ने ऐसा ऐसा किया था, फिर हमें ऊपर से फेंक दिया, फिर हम यहाँ पे आ गए, फिर जीवित हो गए। और अगर बस उनकी डेड बॉडी जला दी जाए मात प्रभु जी, तो फिर वो, फिर उसमें क्या होगा? उसकी उम्र बची है तो उसका क्या होगा? फिर भूत प्रेत की तरह देखिए, घूमता रहेगा फिर। कौन क्या बताता है, वह जो है क्यों बता रहा है, उसका तो हमें कहीं ऐसा प्रमाण जो है प्राप्त तो होता नहीं है कि वह जो कह रहा है। और दूसरी बात, जो भगवान के सचमुच में सच्चे भक्त हैं और भगवान का दर्शन कर लिया और उस योग्य है भी, तो फिर भगवान उन्हें क्यों यहाँ डालेंगे? ऐसा कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि भगवान के धाम चले गए। या ऐसा और हो फिर लौट सकता के आ गए वापस में, कि ऐसा अगर हो नहीं सकता। कोई सचमुच में अगर महापुरुष हो तो उसे भगवान अपने यहाँ बुला करके और फिर से वापस भेज सकते हैं। ठीक है, कि जाओ भगवान का प्रचार करो। जैसे आपको मैं उदाहरण स्वरूप में बताऊं कि ईसा मसीह थे। ईसा हम्म, मसीह भगवान के सच्चे भक्त थे, ठीक है। जी। तो जब उनको लोगों ने मारा, हुआ हमेशा क्या कहते थे, मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं ईश्वर परम पिता ईश्वर का मैं संतान हूँ, और उन्होंने मुझे भेजा है लोगों को मार के दिखाने के लिए कि तुम भगवान की भक्ति में लगो। और उसको जो है फिर जब लोगों ने मार दिया तो 3 दिन तक जो है उसमें अंदर जमीन में गाड़ दिया, और 3 दिन के बाद वो निकल गए थे जिंदा। तो निकल हम्म, गए और लोगों को दिखाया तो लोग भूत समझ रहे थे। तो या तो कोई भगवान का परम भक्त हो तो वह आएगा, तो वह जो बता सकता कि हाँ परम पिता ने मुझे भेजा है। तो ऐसा समझ में आता है, लेकिन बिना भक्ति के अगर कोई ऐसे कर रहा है तो वह ढोंगी माना जाएगा। बताइए, ठीक हाँ, है। यही तो समझ में नहीं आता कि ऐसा। पहली बात, भगवान सब जानते हैं कि कौन से नाम का व्यक्ति आना है, एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं संसार में, तो ऐसे इतनी गलती तो नहीं हो सकती भगवान से कभी भी। भगवान से गलती नहीं होती है, भगवान जो करते हैं वह जानबूझ के करते हैं। हाँ, अगर किसी को हाँ, महान पुरुषों को अगर वो कभी भेजते हैं, उन्हें सब कुछ बता के याद करवा के भेजते हैं, तो इसीलिए भेजते हैं ताकि उनकी महिमा को लोग जाने और जाने कि ये सब कुछ सत्य है।
उस समय अगर लोग चमत्कार से विश्वास करते हैं तो वो चमत्कार भी दिखाते हैं। ठीक माता जी। जी प्रभु, तो ये सोचिए कितनी कहाँ तक ये वाली बात सत्य है, जरा झूठ ही है और क्या एक तरह से, ऐसा तो नहीं होता भाई। एक हमारे पास तेल वाली आती थी माता प्रभु जी पहले, अब देखिए वो माता वो जी हम क्या बताती कर थी। रहे हैं, कुछ प्रामाणिक शास्त्र के अनुकूल तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाकी शास्त्रों ठीक में है। तो कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग, ये बात तो सत्य है कि मृत्यु के मुख में से आते हैं। मृत्यु के, ऐसा नहीं कि मर गया व्यक्ति तो जिंदा नहीं हो सकता, मरने के बाद भी जिंदा होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं विशेष। हम्म, और मैंने इसका उदाहरण एक देख रखा है, ठीक है, जो मतलब बचपन में मर गए थे, जब वो दूध पीते से बालक थे। और फिर उनको जो है, और ये मेरे ही रिलेशन में हुए हैं, तो इसलिए उनके बारे में जानते हैं, नहीं तो शायद नहीं जानते। तो वह जो है हुए थे, और मेरी माँ के मामा लगते हैं, सगे माँ। हम्म, तो उनको कुछ ऐसा बीमारी हुआ था जिनको माता जी बोलते हैं, आप लोग चेचक या जो भी कहते हैं। तो उसमें जो है उनका देहांत हो गया, बचपन में मृत्यु हो गई। तो फिर से वह बाद में जब उनको जमीन में दफना दिया गया था, बच्चे को नहीं जलाया जाता, आपको पता है, छोटे बच्चे को। हाँ, हाँ, तो उसके बाद कोई वहां पे एक औरत ही गई थी, जो विशेष, अब कौन सी औरत थी, ठीक है, वह गई थी और जमीन के अंदर से निकलवा करके, और उनको जो है उन्होंने जिंदा किया था, और जिंदा अच्छा, हो गए। उनको उन्होंने कुछ हम्म, जड़ी बूटी पीस के पिलाया और माता का दूध मंगाया, और दोनों मिला करके जब पिलाया तो वो जिंदा हो गए। तो अभी भी वो जिंदा है, बस बोलते हैं अच्छा। आवाज खूब नहीं आ पाती है, क्योंकि जब गाड़ा गया ना, तो कहीं ना कहीं नस वगैरह दब गया है, तो आवाज थोड़ा सा रुक रुक के आती है, लेकिन अभी भी जिंदा है। और जब भी तो वो, उनसे अगर पूछा जाए कि प्रभु जी, उनसे पूछा जाए कि इतने दिन आप कहाँ रहे, जितने दिन दफनाए गए करे गए, तो पूरी उसमें क्या माता हुआ, जी, तो उन्हें कुछ याद है कि नहीं? वो कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं। अब क्या हो रहा है, जिसने करा है सही करा, झूठ करा, वो हम नहीं जानते। पर शास्त्र के अनुकूल ऐसा कहीं जो भक्तों के साथ ही होता है, या तो ठीक है, भगवान सबको नियंत्रित करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं उसको हमें जानने में कोई विशेष रुचि नहीं लेनी चाहिए। हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है उसी में रुचि लेनी है, ठीक माता जी। अगर ऐसा जी। चमत्कार मान लीजिए हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भगवान के पास से आ भी गया तो कोई फर्क पड़ता है हमारे ऊपर, कुछ नहीं पड़ता है, नहीं, क्या है अरे प्रभु जी, उससे। एक बात ये भी है, जो लोग वहां से लौट के दोबारा जीवित भी हो जाते हैं, तो वो सारी घटना बताते हैं वहां पे, कि वहां पे हमने ये देखा, वहां पे ये देखा, फिर भगवान ने ऐसा किया, फिर चित्रगुप्त ने पन्ना पलट के देखा, कि ऐसा बताया, सबको पूरी वहां की कहानी सुनाते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है, जी समझ में नहीं आया। माता जी इसमें देखिए झूठ भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। अब देखिए जो हम लोग नहीं देखे हैं ना, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण है, तो उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, ठीक है। जब हाँ, हमारे पास उसका कोई इसीलिए मेरी प्रमाण थोड़ी नहीं है, जिज्ञासा हुई, मैंने मैं आपसे इतना पूछती हूँ। बताया कि देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें अच्छा। ज्यादा हमें डाउट में रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर नहीं हो वो तो सही है, खैर होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अपन नहीं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जी कहाँ तक सत्य, ये जिज्ञासा हुई थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने पूछ जिज्ञासा भी के चाहा था। मतलब है माता जी, देखिए, अगर व्यक्ति के कर्म ऐसे हैं कि भगवान उनसे कुछ उद्देश्य से है करवाना चाहते हैं, तब तो उसे वापस भेज सकते हैं, लेकिन बिना उद्देश्य के अगर आ रहा है तो वह समझिए हम्म, आपको बहका रहा है। कभी कभी क्या है, इंसान की मृत्यु नहीं होती है, 7 से 8 घंटे तक जो है व्यक्ति जो है उसका मस्तिष्क जिंदा ही रहता है। और कहीं हाँ, कुछ कारणवश जो है उसे लोग मरा हुआ समझ लेते हैं, लेकिन वह फिर से चेतना में लौट आता है। तो आगे हाँ। कुछ लोग क्या है, नाम कमाने के लिए कहानियां भी बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, शुद्ध भक्ति करके ये सब ज्यादा चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ चमत्कार वमत्कार नहीं होता हाँ, है। सही बात है, तो भक्ति से तो कोई लेना देना ही नहीं। सारी हाँ। कहानियां हैं, ठीक है, भगवान कृष्ण के सदैव स्मरण में रहिए बस। और ये सब जान के कोई हम्म, फायदा नहीं है। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, हरे- धन्यवाद। ठीक है, और किसी का कोई ऐसा प्रश्न है भागवत से संबंधित। नहीं प्रभु जी, दो उसमें तक खुद ही उत्तरा वाला इतना अच्छा समझाए कि आज हम लोग का द्वितीय था, उसमें ये यही कहानी भी था, उसको और अच्छा से अब, कि सही बात है, भगवान जो अंगूठे के बराबर घर में चले गए थे। प्रभु जी ये तो सत्य है ना कि भगवान केवल किसी घर में एक बार केवल गए हैं ना, और देवकी माता के घर में तो साक्षात भगवान ऐसे मतलब अपना अवतार दिखाए थे ना। भगवान माता जी ने, देखिए, वो लीला करते हैं, वो गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, उनका जन्म सदैव जो है जन्म नहीं लेते हैं हाँ, प्रकृति।
होते हैं। हाँ प्रभु जी, लेकिन उसमें ये दिया है कि वो अंगूठे के बराबर उत्तरा को बचाने के लिए, परीक्षित को बचाने के लिए अच्छा वो गए थे। हाँ, आप यह कहना चाहती, हाँ, गर्भ में उन्होंने हाँ प्रवेश किया था। और आप यह अभी और रहस्य जानने वाली, गर्भ में गए कैसे, अभी और रहस्य जानने वाली, आज नहीं खोलेंगे रहस्य, अभी उसके लिए जी, आप जी प्रभु जी। थोड़ा रहस्य जानिए, वो रहस्य है माता जी, ठीक है। हाँ तो रहस्य जानने देंगे तभी जो है ना अगला क्लास में जो इंटरेस्ट तो आएगा, क्या रहस्य है, ठीक है। वही तो प्रभु जी, जो इतनी कहानियां किताबें पढ़ी हैं उसमें वो रस नहीं है जो भागवतम में आप जो रस हम लोग को दे रहे हैं ना भगवान प्रभु जी, उस इंटरेस्टेड है। और मान लो छूट भी जाता है ना हम लोग का, तो हम लोग उसको दोहरा के फिर पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। एक तो आप लोग तो जो वीडियो भी डालते हैं ना वो भी बहुत अच्छी बात है कि मिस भी हो जाता है तो उसमें आदमी देख लेता है। इसमें माता जी प्रपात जी के तात्पर्य इतने अच्छे हैं कि हमको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बस वही है कि एक बार हम समझ जाएं। तो जैसे मैंने समझ रखा है अपने गुरुओं से, आप लोग भी इसे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ प्रभु जी, आप इतना विस्तार से बताते हैं ना। अब जैसे एक लगातार श्लोक बता नहीं, दो दो श्लोक बता रहे हैं, तो दो दो श्लोक में आदमी इतना दिमाग बैठा रहा है कि इस कहानी में आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, तो इंटरेस्टिंग लगता है। अब पूरा पढ़ना होता तो उसमें उतना मन नहीं लगेगा, न रुचि लगेगा। जी बिल्कुल, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्टेड रहिए, सुनते रहिए, भगवान में मति लगाए रहिए, हर काल में चलिए प्रभु जी। सत्य तो भगवान कहते हैं ना, तो हरदम, हर पल, हर समय भगवान का कीर्तन करते रहिए, उन्हें स्मरण करते रहिए, और भागवत कथा सुनते रहिए, और लोगों को सुनाते भी रहिए। सुनाना भी है, केवल सुनना नहीं है। श्रवणम फिर कीर्तनम, कहना है। कथाएं लोगों को कहते रहिए, लोग सुनेंगे तो वो भी प्रेरित होंगे, भगवान मैं की तो शक्ति में आएंगे। अपने प्रभु जी आपका जो सुनती हूँ, मैं अपने बेटे को ही सुना देती हूँ ताकि मुझे रिवाइज हो जाए कि मैं कुछ तो ग्रहण करी हूँ, इसलिए और किसी को सुनाने के लिए मौका नहीं मिलता है। सबको सुनाइए, सबको अधिकार है, सब लोग को भगवान को के पास जाने का अधिकार है, ठीक है। चलिए, जी प्रभु जी। तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरो कृपा सिंधु व्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रपाद की जय। जय जय श्रील व्यास देव की जय। जय। जय समस्त वैष्णव आचार्यों की जय। जय। इतना सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, संगत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।